मान लीजिए वाकई कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आ गया हो तो हमारे तो 543 शहीद हो जाते, पूरा का पूरा मुद्दों की समझ है। कांग्रेस कह रही हमको मुद्दों की समझ है, जनता की नब्ज हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा। मैंने तो ये पूछ दिया भैया मुद्दा टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तभी ना जनता उस पर वोट करेगी। अब हमें कहने जब नहीं अभी नहीं आएंगे, जब दोबारा में आएंगे तो आएंगे। आपने चूंकि एकदम बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताई, इसलिए मुझे कहना पड़ा। ये तो फिगर ठीक कर लीजिए, आपकी बात शर्माते हैं, फिगर ठीक कर लीजिए। 197 करोड़ था एक, और दूसरा वो कारोबारी था 20 लठ मारो, वो सांसद नहीं था, वो मंत्री नहीं था, दोनों की हैसियत में बात समझ में आती है। 415 से 44 दोनों की गति में अंतर है, प्रकृति में अंतर है, सिर्फ उतनी सी बात कही, उसमें नाराज मत होइए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। विपक्ष के 146 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है उनके अनियमित गतिविधि के कारण, और उनके नेता और उनके जो पार्टी कार्यकर्ता है वो सड़क पर कोलाहल कर रहे हैं और उनके नेता दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या विपक्ष इस मुद्दे को 3-4 महीने और भुना पाएगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन करीबी है? यही पॉइंट लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी इस डिबेट में आए हैं। डिबेट में आप देखोगे कि कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता हिलारी जी है इस डिबेट में। देखिए मजेदार डिबेट इनके बीच, आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मजा नहीं आ रहा है। कपिल जी, आपने उत्तर प्रदेश में आज ये अलग से चिट्ठी जारी की थी कल कि भाई समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता और अध्यक्ष और जितने भी लोग हैं वो सब लोग जिला मुख्यालयों में जाएंगे और अपना विरोध व्यक्त करेंगे और ज्ञापन देंगे कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम। क्या वही प्रश्न जो कांग्रेस से, ये मुद्दा ऐसा लगता है कि निलंबन का मुद्दा, या जो नकवी साहब ने कहा निलंबन को परे डालो, संसद में वो जो 2 लोग कूद गए थे वो मुद्दा, ठीक, ये जो अभी चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में डिसाइसिव यानी निर्णायक मुद्दा बन सकता है चुनाव का। और चुनाव अप्रैल में जब वोट पड़ रहा होगा तब ये मुद्दा इसी ताप के साथ आप जीवित रख पाएंगे? कपिल जी, सबसे पहली चीज तो ये कि कोई मुद्दा चुनाव देख करके नहीं होता। अगर देश पर संकट आया है, अगर लोकतंत्र पे संकट आया है तो क्या हम सो जाएं? फिर मुद्दा क्या है? राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे बन रहा है जी, या फिर बेरोजगारी या महंगाई, या वो बातें जो सरकार ने 10 साल में वायदे किए और पूरा नहीं किए, हम इन्हें लेकर के जाएंगे। लेकिन क्या वर्तमान समय में अगर देश की लोकतंत्र की जो मंदिर है वो सुरक्षित नहीं है, और ये मंदिर 20,000 करोड़ रुपए की लागत से ये कहते हुए बनाया गया था कि इसमें कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, और पर मरवाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी वाले, वो नहीं निलंबित हुए जिन्होंने अपने नाम से पास इशू करे। और देखिए जब अंदर वो आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद तो अपनी जान बचा के भाग रहे थे, विपक्षी दलों ने घेर के पकड़ा है। और मैं एक बात पूछ रहा हूं कि संसद में अगर मान लीजिए वाकई कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आ गया हो तो हमारे तो 543 शहीद हो जाते, पूरा का पूरा संसद साफ हो जाता है। ये छोटा मसला है क्या? देश के 135 करोड़ लोगों ने इन जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ठीक बात। और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इतना बड़ा मसला आप पूछ रहे हैं कि वो 2 महीने 3 महीने तक चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक बात। लेकिन मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जब इतनी बड़ी हर सुरक्षा हो तो क्या हम बात ना करें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करिए, बात ना करें। हम पूरा अधिकार है, आप चाहे जो मुद्दा उठाइए। ठीक है कपिल बाबू, पूरा अधिकार है, चाहे जो मुद्दा उठाइए। आपको सोमवार को लगता है कि सांड सबसे बड़ा मुद्दा है, डिसाइसिव फैक्टर सांड है, ठीक। मंगल को कोई दूसरा मुद्दा लगता है, बुध को कोई तीसरा लगता है। मुद्दों की प्रयोगशाला में भटकना ठीक नहीं ना। आप मुद्दों की प्रयोगशाला में भटक रहे हैं, वही उसी से पता लग रहा है कि जो जनादेश आ रहा है लगातार। नहीं, ऐसे उंगली हिलाने से नहीं होगा ना कपिल बाबू। 12 के बाद 12 आपका अंतिम चुनाव था जो आप जीते थे, 23 खत्म हो गया, और आप कह रहे हो हमको मुद्दों की समझ है। कांग्रेस कह रही हमको मुद्दों की समझ है, जनता की नब्ज हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा। मैंने तो ये पूछ दिया भैया मुद्दा टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तभी ना जनता उस पर वोट करेगी। अब हमें कहने जब नहीं अभी नहीं आएंगे, जब दोबारा में आएंगे तो आएंगे। आपने चूंकि एकदम बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताई, इसलिए मुझे कहना पड़ा। नहीं, मैं आपको अभी आपके ज्ञान के साथ रुक जाइए, आएंगे। जब बात है भाई, आपको जो मुद्दा उठाएंगे उस पर जनता ने जो फैसला दिया उसको उल्लेख नहीं होगा। आपने कहा कि सांड घूम रहे हैं, नीलगाय घूम रहे हैं, अन्य पशु निर्णायक मुद्दा है, अखिलेश जी ने उठाया, रोज फोटो में ट्वीट की 2022 में। गिने भी सांड कहां कितने मिले, उस पर वोट हुआ। 1 मिनट कपिल बाबू, सांड पर वोट हुआ, सांड पर वोट हुआ ना यूपी में, फिर क्या नतीजा आया? आप जीत और हार को क्या किसी एक मुद्दे से जोड़ते हैं क्या?
भाई किससे जोड़े? जीत हार को चेहरे से जोड़े? मैं कह रहा हूं सारे किससे जोड़े? अगर समाजवादी पार्टी लेकर के आ रही है ना, तो 4 बार जब सरकार बनाए थे तो उतना वोट नहीं पाए। ठीक कपिल जी, ठीक है, ठीक। जीत हार से मुद्दा नहीं जुड़ेगा तो क्या चेहरे से जुड़ेगा? कमीज से कुर्ता से जोड़े? गाड़ी घोड़ा से जोड़े? बल्दियत से जोड़े? नहीं, जीत हार से ही मुद्दा तय होगा कि मुद्दा जनता ने माना कि नहीं माना। ठीक, आप तो वकील हो, आप अपना मुकदमा लेके गए, मुकदमा हार गए, बोले लेकिन मेरा केस तो सही है, ये कैसे चलेगा? मुकदमा जनता की अदालत में है ना। चुनाव क्या है? जनता की अदालत में मुकदमा है। आपने अपना मुकदमा लड़ा, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इतनी सी बात है। खैर, कोई पार्टी हो, इससे कैसे कोई इनकार कर सकता है? ये तो सैद्धांतिक विषय है। हर पार्टी जनता की अदालत में अपना विषय लेके जाती है, जनता उस पर फैसला सुना देती है, उसी को हम लोग चुनाव परिणाम बोलते हैं। ठीक, तो ये कहने से कैसे हमको रोका जा सकता है कि भाई आपकी बात नहीं चली? बोले ऐसा कैसे बोल सकते हो हमारी नहीं चली? ये ठीक है, हमारी सीटें 10 आई, 20 आई, 50 आई, लेकिन हमारी बात तो चली। ये तो फिर नहीं चलेगा, फिर तो संसदीय लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो गया। नहीं, सारे वकील नहीं जीत सकते ना केस। मैं देख रहा हूं कि ये भी ट्रेंड चल गया कि अब उससे किसी से कहो भाई आपने ये मुद्दा उठाया था पिछले चुनाव में, ये मुद्दा चला नहीं। बोले कैसे नहीं चला? हम हार गए तो मुद्दा नहीं चला। तो भाई साहब जीतने के लिए क्या करोगे वो बताओ। एक तो मेरा निवेदन और भी है, सब आल पार्टी मीटिंग कर लो हिलाल भाई, सारे बड़े नेता वरिष्ठ, और फिर वो अपने प्रवक्ताओं को बता दें जो राय बने कि भाई लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, ये 2 शब्द किस स्थिति में बोले जाएंगे ये तय कर लो। कसम, हमारी विनती है, करबद्ध प्रार्थना है, सब बड़े लोग बैठ लो, क्योंकि इन दोनों फ्रेजेस की भी ऐसी तैसी कर डाली राजनीति ने। पूछो कैसे? नकवी साहब, अतीक का लड़कवा मारा गया मुठभेड़ में, क्या बड़े नेताओं ने कहा देश के, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, कानून के राज की हत्या हो गई। हमने अपने सहयोगियों से कहा जाओ बाहर देख के आओ, मर्डर हो गया। बोले ना भैया कोई मर्डर नहीं हुआ, तो अतीक का लड़का एनकाउंटर मारा गया। मैंने संविधान कानून लोकतंत्र है, बोले है, वो कहीं नहीं गया अभी। नहीं तो एक बार तय नहीं हो जाए बैठ के, क्योंकि मतलब किसी दिन पता लगा कि आलू खराब आ गया, बोले लोकतंत्र की हत्या, किसी दिन दाल में नमक ज्यादा, बोले संविधान की हत्या। ये एक बार तय हो जाए कि भाई क्वांटम क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी जब हम ये बोलेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। बात ये मैं कह रहा था कि कोई अपराधी भी मारा जाता है तो घोषणा कर देते हैं सब लोग, छत पर खड़े होकर बोले लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो तय तो कर लो बैठ के, इसमें तो कोई बुरी बात मैंने कही नहीं। दूसरी मैं एक बात कहना चाह रहा था, मुझे याद आ गया अचानक, कपिल भाई वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अरविंद केजरीवाल बाबुओं का ट्रांसफर करेंगे, फिर उसमें बदल दिया और वो नया कानून ले आए। हिलाल भाई, उस फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा था कि अभी जो कानून संसद ने पास किया है उसके मुताबिक जब तक वो कानून है ऐसा होगा। ठीक, संसद ने कानून बदल दिया। आप इस बात को इसलिए बेहतर समझेंगे, हालांकि केजरीवाल से आपका कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, पट भी नहीं रही अभी, फिर भी मैं बता दूं, इसलिए समझ पाएंगे क्योंकि जब शहाबुद्दीन का मसला आया, देश की इतनी बड़ी आबादी की महिलाओं का मसला आया, तो राजीव गांधी का ठेंगे पे सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, पलट दिया लोकसभा में, बहुमत था उनके पास। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, न संविधान खतरे में आया, न बाबा साहब की किताब खतरे में आई, न जनतंत्र खतरे में आया। नहीं हिलाल भाई, ये पिक एंड चूज ने देश की राजनीति का बेड़ा गर्क कर दिया भैया। नहीं, और तरक्की इतनी हो गई मुल्क की, 3 करोड़ 61 लाख रुपया सुखराम के यहां मिला था। सुखराम के यहां 3 करोड़ 61 लाख रुपया मिला था 30-35 साल पहले। नए लोग जान लें, बहुत से लोग तो तब स्कूल में होंगे। ठीक, आज साहू जी जो हैं, आदरणीय साहू जी उड़ीसा वाले, उनके यहां 351 की घोषणा हो गई है, यानी 100 गुना ज्यादा ये तरक्की हो गई। हिलाल नकवी जी, मैंने इसमें क्या बात गलत कह दी कि भाई एक सब लोग लिस्ट बना लो बैठ के कि संविधान की हत्या कब मानी जाएगी, लोकतंत्र की हत्या कब मानी जाएगी। अमिताभ भाई, आपने बहुत अच्छा ये बात कही है कि ये हम लोग को आपस में तय कर लेना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में जैन के यहाँ पड़ता है छापा और वहां से 300 करोड़ के ऊपर जो है वो पैसा प्राप्त होता है, उसके बाद उसका क्या हुआ हम लोगों को नहीं मालूम है, पर उसका नाम नहीं आता। सुखराम का नाम आ गया और उड़ीसा की बात आ गई, लेकिन बीच में अभी जब यूपी के चुनाव चल रहे थे तब जो छापा पड़ा था वो कहाँ के थे ये भी हम लोगों को मालूम है। तो वहां पर भी बात होनी चाहिए, 300 करोड़ के ऊपर वहां पर भी पैसा निकला था, क्या हुआ, कौन सी जांच। हिलाल भाई, दो बातें, एक 30 सेकंड लूंगा। एक तो फिगर ठीक कर लीजिए, आपकी बात शर्माते, फिगर ठीक कर लीजिए। 197 करोड़ था एक, और दूसरा वो कारोबारी था 20 लठ मारो, वो सांसद नहीं था, वो मंत्री नहीं था, दोनों की हैसियत में अंतर है। ठीक है ना, अगरबत्ती बेचने वाला और मंत्री बराबर कर देंगे आप।
ऐसा ना करो महाराज जी। सही बात क्या, तो बिल्कुल सही बात है नेता था भाई। कि सांसद होता है वो चाहे विधुरी नाम का सांसद हो या अनुराग ठाकुर नाम का सांसद हो, आप जो है वो चाहे अंदर बोले संसद के या बाहर बोले, क्या आप उनको जो है वो बराबर कर देंगे आम जनता के? नहीं कर सकते आप उनको बराबर। आपकी बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही बात आपने कही है। दूसरी बात आपने मुद्दे की एक की थी, राम जन्मभूमि का मुद्दा, 371 का मुद्दा, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, अब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सन 1951 से चला आ रहा था और सन 1977 तक की लगातार यह मुद्दा हरता रहा। अमिताभ भाई, क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि तुमको जो है देश की जनता लगातार रिजेक्ट कर रही है, तुम्हारा मुद्दा तुम्हारे मुंह के पर फेंक के मार रही है, जैसा कि आज हमको कहा जा रहा है? तो राजीव गांधी ने, हिलाल भाई एक मिनट आप उत्तर दे दो, हाथ से हाथ क्लियर करते जाओ ना, एक मिनट। राजीव गांधी बोले तो थे, और कितना गंदा बोलेंगे, बोले तो थे हमने तो इनकी फैमिली प्लानिंग कर दी, बोले तो थे। हमने नहीं की, जनता ने की थी, जनता ने की थी, है ना? वो हुआ था, लाइन से होता चला आया, मुद्दे तो तब भी थे ना अमिताभ भाई, तो क्या हुआ, वो मुद्दे खत्म हो गए क्या? उन मुद्दों के ऊपर सरकार बनना बंद हो गई क्या? क्या कोई अगर आज की तारीख में संसद में घटना घटित हुई तो हम मणिपुर की बात करेंगे क्या? अब ठीक है हम हार रहे हैं, ठीक है आज की तारीख में आप हमारे राजनीतिक ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन अगर संसद के ऊपर आक्रमण हुआ तो मणिपुर की बात करेंगे क्या? या हम जो है दूसरे शरण की बात करेंगे जिसके ऊपर जो है कितने आक्षेप लगे, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ, और तो और एक गोल्ड मेडलिस्ट ने छोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी, वो अच्छी बात है। हम उसके ऊपर बोलने लग जाएंगे क्या? या हम इस पर बोलने लग जाएंगे कि करप्शन की बात करते हैं, एंटी करप्शन की बात करते हैं, अजीत पवार को अपनी गोदी में बैठा लिया, हम उसकी आज बात करेंगे, आज हम अदानी की बात करेंगे। सारी की सारी बातें जो है वो देश की जनता के सामने। मैं समझ गया भैया, मैं समझ। एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा मित्र, तथ्य रहते हैं, हमारी पर्सनल पसंदगी नापसंदगी की वहां कोई हैसियत नहीं होती। एक वैज्ञानिक बात कहता हूं, कांग्रेस भाजपा उसका कोई खंडन नहीं कर पाएगा, थेतराई कर सकता है कोई भी, लेकिन खंडन नहीं हो सकता। थेतराई तो फिर भगवान बचाए, उनसे कौन बहस करेगा। 0, 5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 89, 182 और 303, ठीक। ग्राफ यूं गया, बात समझ में आती है। 415 से 44 दोनों की गति में अंतर है, प्रकृति में अंतर है, सिर्फ उतनी सी बात कही जाए, उसमें नाराज मत होइए। आप अपना एमआरआई देखना नहीं चाहते, चिल्लाने लगते हो, सब लोग नाराज हो जाते हो, बोले राहुल जी पे सवाल उठा दिया। अरे क्यों भाई साहब, गांधी जी पे सवाल उठा दिया लोगों ने तो राहुल गांधी है। लोग जवाहरलाल की समीक्षा करते, अंबेडकर की करते, और मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूं। आपने कहा हमारे 10 साल में फेल होंगे मुद्दे, 20 साल फेल हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके धैर्य की प्रशंसा करते हैं, क्या दिक्कत है। एक ग्राफ यूं जाता है, धीरे धीरे स्लोली अप हो रहा है, और एक शिखर से नीचे आते 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 बेसमेंट में चला गया। दोनों की समीक्षा अलग होगी, यह बात बहुत विनम्रता से कह रहा हूं हिलाल भाई, और इसको स्वीकारना भी चाहिए। क्या बात है, खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।